नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है स्वार्थी। बहू जी, कोई कमी ना होनी चाहिए। बेटी का पहला सिंदारा जा रहा है। हम जानते हैं कि तुम हर चीज में हाथ खींच कर चलती हो। भगवान के वास्ते आज अपनी कंजूसी ना दिखाना। दादी की करकती आवाज सुन नीरा का मुंह आज उतर गया। जब वो ये बोली तो 2 महीने पहले ही नीरा और अशोक की बेटी सुमा का विवाह सुधीर से हुआ था। कुछ ही दिन पहले सुमा के भाई समर का विवाह 6 महीने पहले पीहू से हुआ था। पीहू से समर ने लव मैरिज की थी। हालांकि पीहू सीधी सादी बहुत ही सुंदर सुशील लड़की थी, पर उसकी बिना दान दहेज की शादी अम्मा जी की आंखों की किरकारी बनी हुई थी, क्योंकि बिना दहेज की शादी हुई थी। विवाह के बाद सुमा और पीहू दोनों पहली तीज थी। दादी पुराने जमाने की ठेकेदार जमींदार परिवार से आई थी। सोचती लड़की के ससुराल वालों को सामान और रुपया पैसा देकर अपने अनूठे के तले दाब कर रखो, उसका मानना था। विवाह ने उन्होंने खूब खर्चा करवाया ताकि किसी को मुंह खोलने का एक भी मौका ना मिले। दादी चश्मे को नाक पे सरकाकर नीरा को सुमा के ससुराल भेजने वाले तीज के सिंघारे की एक एक चीज गिनवा रही थी। फलों का टोकरा, फलों वाले बलराम को कह दीजिए कि एक एक फल छटा हुआ हो, ताजा हो, पैसे की फिक्र ना करे, चीज नंबर 1 ही दे। दादी बोली 11 डब्बे मिठाई, जिसमें बादाम, काजू और पिस्ते की मिठाई के अलावा देसी घी की सबसे बढ़िया मिठाई हो। अशोक जी के कह दीजो हलवाई कुंजी लाल को ताकीद दे दे, मिठाई भी ताजी होनी चाहिए। 5 डब्बे मलाई घेवर। नीरा ने कहना चाहा, इतनी गर्मी है अम्मा, मलाई खराब हो सकती है, पर अम्मा के आगे किसी की ही चली है क्या जो आज उसकी चली। बोली अरे घेवर तो तीज की शान हो बे है, मुंह में रखते ही घुल जाए। ऐसा ना हो हमारी पिट्ठी के ससुराल सूखा घेवर थोड़े ही जाएगा। तुम्हारे मायके की तरह ना की होली दिवाली हलवाई की दुकान से रखे हुए डब्बे उठाकर भेज दे। मिठाई ना खाने की, ना ही किसी को देने की। अम्मा जी नीरा को ताना देना कभी नहीं चुकती। वो हमेशा बहू को ताना देती। सुबह की गोटी पट्टी की हरी बंदेज, लहरिया की साड़ी और पोलकी का हरा रंगा साड़ी पहन के मेहंदी लगवा लेगी और लहंगा को पहनकर झूला झूलेगी। और जेवर मीने मोर वाला सतलारा जो मैंने पहले से ही बनवा रखा था। कुछ ध्यान भी है रघुनाथ चोरी के यहाँ से वापस आया या वहीं पड़ा है। साथ में जराऊ कंगन भी सब मंगवा लो। दादी बोली कुंदन की पाजेब और मांग टीका और सोने की मीनाकरी वाले बिछुए, उनके यहाँ पर चांदी के बिछुए होते होंगे, हम तो भाई सोने के ही भेजेंगे। कहते हुए अम्मा की गर्दन गर्व से तन गई। जब वो बोली तो नीरा, तुम्हें तो किसी बात का होश नहीं रहता। बेटी का विवाह कर दिया है, बहू ले आई है, पर सब कुछ मुझे ही बताना पड़ता है, समझाना पड़े है। सास बोली मेहंदी घोगले को चांदी का कटोरा चम्मच भूल गई ना, अब उलकरिया सा कटोरा मत मंगवा लीजो जो दबाने से ही चिपक जाए। रघुनाथ को कहना हमारी हैसियत के हिसाब से ही भेजे। दादी बोली नीरा जी, अम्मा कहकर हाँ मैं सिर मिलाए जाती। रेशम की रस्सी आ गई, या उसे भी मैं ले आऊं। झूले की पटरी या फिर चांदी का पत्थर चढ़वाकर मीना कराने को दिया था, मंगवाया हो तो मंगवा लो। बोली सिंगार पेटी में बिंदी चूड़ी महावर सब रख दिया है ना। अम्मा बिना रुके बड़बड़ाती रही,
ये तो हो गया सुमा का। अब उसकी सास की 2 साड़ियाँ अच्छी भारी हो, नहीं तो कहने में देर ना लगाएगी कि अपनी छोरी को बढ़िया साड़ी दिया और हमें सस्ते टकरा दिया। अम्मा बोली। ससुर के कपड़े, सुधीर का जोड़ा, ननद देवर के कपड़े और 2 जोड़े नौकर चाकर के, इन कपड़े के साथ शगुन के लिफाफे भी रख दीजो। जरा ढंग का शगुन रखिए, कहीं नाक ना कटवा दीजो। अम्मा बोले जा रही थी। बीच बीच में अम्मा नीरा को सुनाती भी जाती। तुम्हारे घर वालों से तो कभी ढंग का सिंधारा आया ना, तो तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि कैसे भेजा जाता है। अम्मा बोली। रही बात पीहू के मायके की, तो वहां से तो उम्मीद करना ही बेकार है। उन्होंने तो शादी निपटा ही दी, वह क्या कम है। हमारी तो भाई मन की मन में ही रह गई। हमें भी कोई ढंग का कायदा से सिंधारा भेजता। कहकर अम्मा ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसकी बहू को यहाँ से भी उतना अच्छा नहीं आता था। अम्मा जी को सिंधारे की तैयारी देखकर पीहू की जान सूखी जा रही थी। पीहू के पिता ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और माँ गठिया और अस्थमा की उसके माता पिता मरीज थे। पीहू का एक छोटा सा भाई इसी साल इंजीनियरिंग करके मणिपाल गया था। इसी साल पीहू की शादी उन्होंने पहले से ही बचा कर रखे पैसे से किसी तरह निपटा दी थी। उतना ज्यादा उसके पिता के पास पैसे नहीं थे। पीहू जानती थी कि उसके माँ बाप भी अब इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारी सिंधारा भेज सके, पर अम्मा जी का डर उसे खाए भी जा रहा था। जाने क्या क्या ना सुनाएगी अम्मा जी। उसे डर लग रहा था कि वह आएगा तो वह हर वक्त बूझी बूझी रहती। तीज के 4 दिन पहले पीहू के पिता की चिट्ठी आई, जिसमें उन्होंने सिंधारा ना भेज पाने की अपनी विषमता बताई कि वो दोनों बीमार है और भाई भी अभी नहीं आ सकता है। पीहू कहे तो कुछ पैसे शगुन के नाम पर भेज देंगे। मायके से पोस्टमैन चिट्ठी नीरा के हाथ में दे गया। नीरा ने भगवान से क्षमा मांगकर चिट्ठी खोलकर पढ़ ली। पिता के द्वारा भेजे गए। पीहू के पिता की मजबूरी और उसके हृदय के उद्धार पढ़कर नीरा की आंखों में आंसू आ गए। तो उसके पिता का लिखा हुआ पढ़ा था। उसने चिट्ठी अपने पास रखकर शाम को अशोक को दिखाई। चिट्ठी उन्होंने पीहू को नहीं दी, यह सोचकर कि उसका दिल दुखेगा। अशोक जानते थे सिंधारे को लेकर अम्मा नीरा और उसके घर वालों को हमेशा से सुनाती आ रही थी। अशोक अम्मा जी भी ज्यादती बर्दाश्त कर चुप रहते, पर अंदर अंदर हमेशा घूरते। पर अब वो नहीं चाहते थे कि कुछ नीरा से सहा वही सब कुछ पीहू के साथ भी दोहराया जाए। अब तक वो चुप रहे, पर अब और नहीं। उन्होंने मन ही मन कुछ निर्णय कर लिया था कि अब क्या करना है। अशोक ने नीरा को चुप रहने को कहा कि वह सब कुछ संभाल लेंगे। वो अपनी पत्नी से चुप रहने को कह दिया। तीज के पहले दिन शाम को ऑफिस से लौटकर अशोक ने नौकरों से गाड़ी से सामान निकलवाने को कहा। फलों के टोकरे, मिठाइयाँ के डिब्बे, कई सारे गिफ्ट पैक उतरते देख अम्मा जी हक्की बक्की सी बोली, क्या है ये सब, कहाँ से आया है? अम्मा पूछी। अशोक ने अम्मा को हाथ पकड़कर बैठाया और अम्मा से कहा, अम्मा, ये पीहू के पापा ने अपने दोस्त रविंद्र जी के साथ पीहू का सिंधारा भिजवाया है। वो जल्दी में थे, इसलिए मेरे ऑफिस में देकर वहां से चले गए। सितारा देख अम्मा जी खुशी के मारे फूली ना समाई। वाह भाई, पीहू के पापा ने तो हमारा मान रखकर हमारा तो दिल ही खुश कर दिया। फिर सीबीआई नजर डालकर बोली, ये सारा सामान तो यही का खरीदा देखी है, साड़ियाँ मिठाई सब कुछ।
अम्मा बोली। हाँ माँ, रविंद्र जी कह रहे थे कि पीहू के पापा ने पैसे भिजवाकर यहीं से सामान खरीद कर भिजवाने को कह दिया था। हमें क्या, अब कहीं की से भी खरीदा हो अच्छा है। अपने मनपसंद के मिठाई फल आ गए, इन्हें आप खा भी सकते हो और बांट भी। अम्मा जी बहुत खुश हो गई ये सब देखकर। नीना, मेहंदी वाले को बुलाओ और ब्यूटिशियन को भी कह दीजो कि हमारी बहू की पहली तीज है, इसे अच्छे से तैयार करे। हाँ, जल्दी से आंगन में डाला झूला डलवा के फूलों से सजवा दे और समर को कह दीजो कि इधर उधर ना निकले जाए, हमारी बहू को झुलाना है उसे। अम्मा बोली। बाहर अम्मा तीज की तैयारियां करा ही रही थी कि उधर कमरे में पीहू के पापा फोन पे उसे बता रहे थे कि वो कितने मजबूर है और शर्मिंदा है कि बेटी का पहला सिंधारा भी नहीं भेज पाए। जब पीहू ने कहा, रविंद्र अंकल के हाथ आपने इतना सामान भिजवाया, कहाँ से किया पैसे का इंतजाम? अपने पापा से पूछी। अम्मा जी जो कहती है मैं सुन लेती हूँ। अब आप अपनी और माँ की बीमारी में दवाई और खाने की कटौती करेंगे और वह सुबुक सुबुक कर रो पड़ी। पीहू के पापा ने बताया कि रवि जो तो अमेरिका में है, उनसे तो काफी टाइम से बात भी नहीं हुई। पीहू के पापा बोले। पीहू सोच रही थी कि तभी नीरा और अशोक वहाँ पे कमरे में आ गए और पीहू को गले लगाकर बोले, बेटा रोना बंद कर, तीज की तैयारी कर। और सिंधारा उन पापा ने भेजा या ये पापा लाए, मत सोचो। फिर पीहू को पूरी बातें बताई और चोरी से उनकी चिट्ठी पढ़ने के लिए भी क्षमा वो मांगी। उसके आंसू पोंछते हुए कहा, वादा करो कि आज से हमारी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आएगी। वो बोले। पीहू का मन खुशी से भर गया, यह सोचकर कि उसे कितने अच्छे सास ससुर मिले हैं। उसे बहुत ही खुशी हुई और वह अशोक और नीना के पैर छूके झुकी तो दोनों ने प्यार से उसे सर पे हाथ कर हमेशा खुश रहने का अपनी बहू को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, कई बार बड़े बूढ़े की रीति रिवाजों को लेकर इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि उन्हें दूसरे की विशेषता और परेशानी नजर नहीं आती। वो लकीर का फकीर बना रहता है, चाहते हैं। वो नहीं सोचते कि किसी के सामान या फिर रुपये पैसा देने से घर नहीं भरता। पीहू हर तरह से एक अच्छी बहू थी। ऐसे में उसके लिए नीरा और अशोक ने जो कदम उठाया वो तारीफ के काबिल था। काश सबकी सोच ऐसी ही हो जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।